केरला हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा जजमेंट। क्या जो लड़की होती है अपने पिता से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है या नहीं अपने भरण पोषण के लिए, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जाता है। ये सवाल उठता है केरला हाई कोर्ट में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि जो लड़कियां जो होती है, जो डॉटर होती है, ठीक है, वो अपने पिता से क्या मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है या नहीं, ये क्वेश्चन है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर की मेजर जो लड़की शादीशुदा होती है, अनमेरिड होती है, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये कोर्ट जो है कुछ नया चीज इसमें बताया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना वो अलग की बात है, पसंद आया तो लाइक करना, पसंद ना आए तो जिससे आपकी मन, ओके, और सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, देखिए केरला जो हाई कोर्ट जो है, ये जजमेंट यहाँ पास होता है, उसके पास एक मैटर जाता है कि जो डॉटर जो होती है वो अपने पिता के संपत्ति, पिता का जो है उसे क्लेम कर सकती हैं क्या मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस दैट मीन्स क्या, रहन सहन, खान पीन, जितना भी होता है हर चीज के लिए। तो कोर्ट क्या कहता है इसमें, जरा ध्यान दीजिएगा ऐसा कि एन अनमेरिड डॉटर हु अटेन मेजोरिटी कांट क्लेम मेंटेनेंस फॉर हर फादर, ठीक ना, अंडर सेक्शन 125 सब क्लॉज ए CRPC। अब इस बात को समझिए, बारीकी से चीजें बताएंगे आप लोगों को। देखिए कि इसमें यह बोला जा रहा है कि अनमेरिड जो शादीशुदा नहीं है, ओके, हो अटेंड द मेजोरिटी जो है। आप देखिए यहाँ पे चीज आता है मेजोरिटी अटेंड करने का मतलब कि वैसे वुमेन जो शादीशुदा, शादी मतलब नहीं की है, अपने पिता के साथ अभी रह रही है, लेकिन वो क्या करती है, वो एज मेजोरिटी कर लेती है कि वो, इसका कहने का मतलब ये है कि अब वो खुद ही सेल्फ इंडिपेंडेंट है कि अपना खर्चा वो स्वयं उठा सकती है। इसका मतलब मेजोरिटी कहने का मतलब है। तो वैसी वुमेन जो कर सकती है अपने से कि अपना खर्चा खुद स्वयं ही उठा सकती है, वो क्या कर सकती है, वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती फ्रॉम फादर को। लेकिन इसके अपोजिट भी कुछ है चीज, नई चीज बताएंगे आपको। ये फादर से हो क्या क्लेम नहीं कर सकती मेंटेनेंस के लिए, अंडर सेक्शन जो है CRPC बात करता है 125 सब क्लॉज से में ये बात करता है। मेयरली इस कोर्ट में ये केस किया किस चीज पर, यहां पे ये बोला कि मेयरली इसका मतलब होता है केवल, इसका मतलब होता है केवल, ठीक है, ऑन द ग्राउंड दैट शी डजंट हैव मीन्स फॉर हर सब्सटेंस। तो उसके पास क्या है, बेसिक सब्सटेंस नहीं है, जो कि पदार्थ सब्सटेंस मतलब कि मतलब बेसिक चीज उसके पास नहीं है कि वो मेंटेनेंस नहीं कर पा रही है ऐसा, ओनली फॉर सब्सटेंस, हर सब्सटेंस जो पदार्थ जो अपना भरण पोषण वो नहीं कर पा रही है ऐसा। तो इस ग्राउंड पर, ओनली इस ग्राउंड पर है, तो क्या कर सकता है, वो क्लेम नहीं कर सकती है। अब देखिए मेंटेनेंस मिलेगा, डॉटर को मेंटेनेंस मिलेगा, वो कब मिलेगा वो आपको बताने वाले हैं अभी, ठीक है। अब देखिए कोर्ट ऑब्जर्व दैट, इस केस में कोर्ट जो है ऑब्जर्व करता है और जो है अनमेरिड डॉटर अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ बाय द रीजन ऑफ फिजिकल मेंटल एबनॉर्मलिटी, ठीक है, और इंजर is entitled to claim maintenance under section सब क्लॉज A, ठीक है। यहां पर यह बोलता है, ठीक है, कि वुमेन जो है, जो अनमेरिड है, वो भी क्लेम कर सकती है क्या मेंटेनेंस के लिए। आप देखिए पहला इसमें कंडीशन क्या है, बाय द रीजन ऑफ एनी फिजिकल मेंटल, कोई फिजिकल, मान लीजिए कोई उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स होगा, मेंटली प्रॉब्लम्स होगा, ओके ना, उसके बाद इंजर्ड, कोई चोट लग गई होगी ऐसा, तो कोई बीमारी हो सकता है, इसमें चोट लगी होगी, कोई एक्सीडेंट हो गया होगा जहां पे जरूरत है उसको पैसा, उसके पास नहीं है, मेंटली सफर कर रही है। तो ऐसे स्थिति में वो अगर इस बात को क्या करती है, क्या कोर्ट में इसको प्रूव करना होगा कि हाँ एविडेंस इन दिस रिगार्ड ऑफ मैंडेटरी, तो ये मैंडेटरी है एविडेंस को लेकर कि हाँ ये एविडेंस उसको देना पड़ेगा कि ये सारी चीजें उसके पास क्या है, रीजनेबल, ठीक है, रीजन, इस ये रीजन है, फिजिकल मेंटल इंजर है, तो उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा फ्रॉम किससे, फादर से मेंटेनेंस दिया जाएगा। कैन इंटाइटल, हकदार है ऐसा, वो ले सकती है अपने पिता से। हाउएवर
अंडर सेक्शन जो है 125 सीआरपीसी। लेकिन इस ग्राउंड पर नहीं बोल सकती है कि भाई एक ही ग्राउंड है उसके पास कि हाँ भाई सब्सटेंस, कहने का मतलब कि ये सीधे अपने भरण पोषण के लिए, मतलब उसे खाने के लिए उसके पीछे उसके पास नहीं है, ठीक है, उसके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, तो उसके लिए वो क्लेम कर सकती है। वो इस ग्राउंड पे अगर क्लेम करेगी तो उसको रिलीफ मिलेगा उसके पिता के तरफ से, ऐसा ओके। और ऐसे भी देखा जाए, अगर मान लीजिए कोई बेटी जो है अपने पिता से मदद मांगती है तो वो पिता उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन जब बात कोर्ट में चला जाता है तो डेफिनेटली कोर्ट का रास्ता वही दरवाजा खटखटाता है जिसको बहुत ही ज्यादा पीड़ित होता है वो खटखटाता है। ऐसे ही कोई कोर्ट नहीं चला जाता है। कोर्ट जाने का रीजन जो होता है जब आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, तो ऐसा कोर्ट का चक्कर कोई लगाना नहीं चाहता, क्योंकि कोर्ट का जो प्रोसीडिंग होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये जो केस जो उठा होगा ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केरला हाई कोर्ट तक गया। तो सोचिए कि कितना बड़ा मैटर होगा, तब ये हाई कोर्ट तक गया। अगर यहाँ पे इसको रिलीफ नहीं मिलता है या तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएगी, किसके, केरला हाई कोर्ट के अगेंस्ट चली जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ओके ना। इस केस में जो भी पार्टी होगा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट नया जजमेंट पास करेगा, ऐसे ही होता है सिस्टम, ओके ना। तो एक चीज इसमें ये बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी अगर केस का जजमेंट आता है, जजमेंट आने के बाद अगर इसको चैलेंज किया जाता है तो इसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन आप किसी अपील कर सकते हैं, चैलेंज में क्या अपील कर सकते हैं उसके जजमेंट को, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कोर्ट को कि आपने जो फैसला दिया है वो गलत फैसला दिया है। आपको अगर आपको उस फैसला से आप संतुष्ट नहीं हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। पहले हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। जो भी पार्टी को लगता है कि मेरे अगेंस्ट में गया है, मुझे न्याय नहीं मिला है, वो सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अपील नहीं, खत्म, ओके। आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि जस्टिस जो है ए बदरू एंड क्लेरिफाइड। तो जस्टिस जो है इसमें क्या क्लेरिफाई करते हैं इस चीज को कि अभी देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में इसमें यह बोला जाता है कि अनमेरिड वुमेन, और यहां पे देखिए इस सेक्शन में यह है, जो सेक्शन कौन सा है, 20 सब क्लॉज 3, यहाँ पे वाइफ भी आता है, वाइफ भी आता है और साथ में यहाँ पे डॉटर भी आता है और चाइल्ड भी आता है, ठीक है ना। वो गया वाइफ चाइल्ड एंड डॉटर। तो इसमें 3 चीज आते हैं, वाइफ चाइल्ड एंड डॉटर आते हैं, ओके। तो ये जो है इस केस में ये बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, मैं इधर चेहरा मुड़ दिया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये होगा कि इसमें ये बोला जाता है अनमेरिड वुमेन, अनमेरिड हिंदू, ओनली हिंदू की बात कर रहा हूं ऐसा, ठीक है ना। हिंदी डॉटर कैन क्लेम मेंटेनेंस रिसोर्टिंग जो है किस चीज के लिए, वो क्या करती है अपने बेसिक नीड्स के लिए, ओके ना। तो ये रिसोर्टिंग के लिए क्या कर सकती है, वो क्लेम कर सकती है और उसको फादर से जो भी उसका होगा उसको देना पड़ेगा, ओके। तो सब क्लॉज 3 में ये बोलता है। तो यहाँ जो हिंदू डॉटर जो है क्लेम कर सकती है क्या, मेंटेनेंस के लिए अपने फादर से, अपने जो फैमिली मेंबर है उनसे। क्योंकि देखिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक नई चीजें क्या है, ऐसा कि यहाँ पे बोला गया कि मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकते वन ग्राउंड पे, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया कि हिंदू मेरिड अनमेरिड जो बच्ची शादी नहीं की है ऐसा, ठीक है, तो वो क्लेम कर सकती है अपने क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस के लिए, ओके। वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 20 सब क्लॉज 3 में बोला गया है। एक केस है, इसी केस का जो हो गया अविनाश वर्सेस प्रकाश, अविनाश और प्रकाश जो है इस केस का टाइटल है, जो कि मैं केरला हाई कोर्ट की बात कर रहा था ऐसा, ओके। तो अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन में और आपको कंक्लूड करके बताते हैं। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में ये जाने कि जो वुमेन जो है वो अपने पिता के संपत्ति पिता से मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन वो कौन सा ग्राउंड हो गया, जहां पर हो गया जो रीजनेबल मतलब रीजन है उसके पास की फिजिकल मेंटल एंड इंजुरी, तो ऐसा होगा तो ले सकती है क्या। लेकिन इसको लेने के लिए कोर्ट में इस बात को प्रूव करना पड़ेगा, प्रॉपर एविडेंस देना पड़ेगा, तब उसको मेंटेनेंस ऑर्डर किया जाएगा। और एक बात इसमें आया, हम लोग बताएं कि आप सबों को कि यहाँ पर एक ही ग्राउंड पर जो है कौन सा ग्राउंड, जो फॉर हर सब्सटेंस मतलब सिर्फ पालन पोषण की खाने पीने चीजों के लिए था, बेसिक नीड्स। तो इस ग्राउंड जो है सब्सटेंस जो है, कहने का मतलब कि यहाँ पे मैंने ये बताया था आप सबों को कि वो चीजें जो खाने पीने चीजें से बेसिकली, ठीक है, उस चीज के लिए जो होता है भरण पोषण के लिए, उसके लिए बस एक ग्राउंड पर वो क्लेम
नहीं कर सकती मेंटेनेंस के लिए। ओके, उसके बाद हम लोग सेक्शन 20 में आए, सब क्लॉज 3 में जो मेंटेनेंस की बात करता है, उस क्या कहते हैं हिंदू एडॉप्शन एक्ट 1956 में, जिसमें कि डॉटर के पास राइट्स है, वो क्लेम कर सकती है किस चीज के लिए, मेंटेनेंस के लिए। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ये जाना, एक केस लो भी हम लोग देख लिए। तो इसी तरह से नए जजमेंट, नई चीजें आप लोगों को बताते रहता हूं। अगर इसके बारे में आपको अच्छे से और जानना है तो मुझे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया, आप पूरा आर्टिकल पूरा अच्छे से पढ़ सकते, जजमेंट आप आराम से पूरा पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैं मेन चीज आप लोग को शेयर कर दिया यहां पर। ओके, तो चलिए बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लव यू ऑल एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।